हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। पीपी सुमानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हूँ और एज ए सीनियर फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। आप जानते हैं हर बार मैं आपको ये बात बोलता हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ सम्स कर लिए हैं। तो आज की क्लास में भी मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 के ही कुछ सम्स आगे करवाने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करवा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट PQ is equal to QR. PQ is equal to QR, where the coordinate of P and P comma Q, where the coordinate of P comma Q and R are 6 comma minus 1, 1 comma 3 and x comma 8 respectively. इन्होंने ऐसा बोला है इस बार कि ये P है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 कॉमा माइनस 1। कहीं भी बना लीजिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाएं। 6 कॉमा 1 आप वेन डायग्राम उसमें दिखाएं, क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर में दिखाएं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये Q का कोऑर्डिनेट है तो Q मान लीजिए कहीं यहाँ पर है 1 कॉमा 3 और मान लीजिए ये R है, R इज x कॉमा 8। इन्होंने बोला कि PQ इज इक्वल टू QR, यानी PQ की जो डिस्टेंस है वो बराबर है QR के। PQ इज इक्वल टू QR, ये दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो PQ के बीच जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मैं लगा दूं। तो PQ का जो डिस्टेंस है अंडर रूट x1, अब इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 बोल दीजिए। तो x माइनस x1 यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR। QR में अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोल दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये दोनों के रूट हट जाएंगे, रूट दोनों के हट जाएंगे। तो 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 में से 8 गया 5 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 25 से 25 कैंसिल, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 16। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट कर दिया, दोनों साइड मैंने क्या किया स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है ना। एक बार प्लस 4 ले लीजिए और एक बार माइनस 4 ले लीजिए। तो चलिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 ले लेते हैं। सपोज प्लस साइन मैंने लिया यहाँ पर, एक्स को उधर भेज दीजिए। तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इधर कर देंगे, एक्स उधर पॉजिटिव होगा तो 1 माइनस 4, यानी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 3। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा जब आप माइनस साइन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स हो गया, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 हो गया, यानी 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो दो आंसर्स आएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस 3 और एक्स की वैल्यू प्लस 5। जो भी करेक्ट है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, 7 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बताता हूँ। 8 को जरा देखते हैं कैसे करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप जरा लिख लीजिए इसको, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। द बेस AB
the base AB of two equilateral triangle ABC and triangle ABC dash with side 2A lies along the x-axis, such that the midpoint of AB is at the origin, Find the coordinate of the vertices C and C dash of the triangle. क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ए बी किसी एक ट्रायंगल का बेस है, मतलब दो ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी बेस है और ए बी का जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, वो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। और बोला इन्होंने कि ये इसकी जो लेंथ है, ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 2a है, यानी कि ये ए हो जाएगी, ये ए हो जाएगी। ये जो टोटल लेंथ है वो 2a है। और ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड की लेंथ सेम होगी। ये सी है, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे भी बन रहा है, ऐसे। इसको बोल दिया इन्होंने सी डैश, ये टोटल लेंथ जो बोली इन्होंने, ए बी की लेंथ बोली है वो 2a बोली है, तो ये 2a है। ऑब्वियसली ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो लेंथ सबकी बराबर होगी। वैसे ही ए बी सी डैश भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने, इसका मतलब वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है ना, तो वाई एक्सिस पॉइंट पर तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ होगी। वाई की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ वाई की वैल्यू वाई है। अब ये वाई क्या है वो मुझे निकालना है। सिमिलरली इधर भी वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स 0 होगा, कॉमा मैंने आपको पहले ही बताया कि वाई एक्सिस में एक्स 0 होगा, तो 0 कॉमा माइनस वाई यहाँ पर होगा। जो भी वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस वाई होगी, क्योंकि ये नीचे होगा तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऊपर होगा तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये वाई क्या है वो मुझे निकालना है। ये हाइट जो है वाई है, ये हाइट ओरिजिन से लेकर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वाई है। जैसे यहाँ पे लिखूंगा 2, तो 2 ये 2 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,2। यहाँ पर 3 है तो 0,3, यहाँ पर y है तो 0,y, तो ये लेंथ है y, ये लेंथ है कितना? y, ये लेंथ है y। तो यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आप जानते हैं ये कोऑर्डिनेट c है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आप जानते हैं AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर, OA की वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू है y यानी y का स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस √3 और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ए, यानी एक y की वैल्यू आएगी, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट यानी c के कोऑर्डिनेट, एक c हो गया 0,√3a और दूसरा वाला नेगेटिव में, दूसरा वाला जो c डैश है नेगेटिव वाला है 0,-√3a। ये बेहद आसान समय, आप 1 to 1 समझेंगे, एक एक बारी समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं है इसमें। इन्होंने पूछा इसके कोऑर्डिनेट बताइए, जबकि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका बेस की लेंथ है 2a और एक ट्रायंगल कैसा है इक्विलैटरल है, तो ऑब्वियसली ये 2a है, तो ये क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये a होगा और ये भी a होगा, तो इक्विलैटरल है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है, आपको इससे भी मतलब नहीं है, मेरा तो सारा काम इससे ही हो गया। मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये y है, इसका मतलब ये लेंथ y है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,y, तो ये मैंने लगाया और y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू आ गई +-√3a, तो प्लस वाला √3 ऊपर होगा और माइनस वाला √3 नीचे होगा, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 0,√3a और c डैश के कोऑर्डिनेट आ गए 0,-√3a, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वाइट इजी, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। आई होप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री इज वेरी इजी चैप्टर, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि ये आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन। जितने भी ऑड क्वेश्चन है जो आपको नहीं आएंगे वही मैं बोर्ड में करवा रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए वो, ठीक है। फाइंड द रिलेशन between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point (7, 1) and 3, 5। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को सिर्फ समझेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन का मतलब है कि आप एक्स और वाई में ही जो आंसर आ रहा है वो रख दीजिए, आपको एक्स और वाई में जो फाइनल आंसर आएगा वही आपको रख देना है, आपको उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। सच दैट, इस प्रकार से द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5, यानी कहीं पर 7, 1 होगा, मान लेते हैं a, और कहीं पर मान लीजिए b है जिसकी डिस्टेंस 3, 5। आपको ये x, y इस तरीके से बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर हो, यानी ये डिस्टेंस इसके बराबर हो, तो इसको a, इसको b, तो इसको c बोल देते हैं। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि AC इज इक्वल टू BC है, यानी ऐसा पॉइंट आपको बताना है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, यानी कि ये और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर देता हूं, यानी AC इज इक्वल टू BC। तो जैसे मुझे AC निकालना है तो मैं किसी को भी x1 और किसी को भी y1 मान सकता हूं। सपोज ये मेरे लिए x1 है और ये y1 है, तो x1 माइनस इसको बोल देता हूं x2 और y2, तो x1 माइनस x2 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कभी भी गलती से स्क्वायर रूट से स्क्वायर मत हटा देना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर नहीं हटता जब तक ये प्लस में है, जब तक यहाँ पर इनके बीच में प्लस लगा हुआ है। BC, B और C, तो इसमें भी किसी को भी x1 और किसी को भी y1 मान लो, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसको x1 y1 मान लेता हूँ और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो x1 माइनस x2 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। इधर के स्क्वायर रूट से इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, या आप बोल दीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है।
अब इसको खोलिए, आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 7 टू 14, 14x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 49। ये सेम सिमिलरली ये भी खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सिमिलरली ये भी वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 14x को उधर ले जाइए तो प्लस का 14x हो जाएगा और पहले से 6x यहाँ पर मौजूद है, माइनस 10y इधर पहले से ही है और इधर से भी ये माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। और नंबर्स को इधर ले आइए, 49 और 1 50 और इधर कितना नंबर है बेटा 9 और 25, 9 और 25 कितना हुआ 35, तो 35 9 और 25 कितना हुआ 34, तो 34 को इधर कर दीजिए, तो 14 में से 6 गया 8x माइनस 10 में से प्लस 2 गया तो माइनस 8 y इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 16 8 का पूरे में आप डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका रिलेशन यही। अब x और y में इसको छोड़ दो, अब इसलिए हमें इसको सॉल्व नहीं करना, यही इन्होंने बोला था कि x और y में आप रिलेशन बताइए, तो अपन ने x और y में रिलेशन इनको बता दिया कि ये है रिलेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है रिलेशन। अब इन क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन जैसे मैंने समझाया वैसे आपको समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे हो जाते तो मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको घबराना नहीं है, जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ लेना है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 में कोई भी ऐसा सम नहीं है जो मैं आपको करवाऊं, सभी बहुत आसान सम है। एक्सरसाइज नंबर 4 में भी कोई भी ऐसा सम नहीं है जो मैं आपको करवाऊं, मतलब सभी सम्स बहुत आसान है, मतलब दीज आर वेरी इजी सम्स। चलिए मैं इसको रफ करके एक दो सम का आइडिया फिर भी आपको दे देता हूं। वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, आप इतना जानते हैं, मैं बार बार आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 4 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, क्वेश्चन है व्हेन द बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर नेगेटिव देन द पॉइंट लाइज इन, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, यानी ये x होता है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1, इन्होंने बोला दोनों कोऑर्डिनेट, यानी जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो -2 -3 दोनों माइनस में हो, या ऐसे लिख दूं -1 -1, या मैं ऐसे लिख दूं -1 -3, या मैं ऐसे लिख दूं -3 -4, यानी दोनों कोऑर्डिनेट यदि नेगेटिव हैं तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, ऑब्वियसली ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल इतना है कि यदि दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी ये वाला भी x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, तो ऑब्वियसली ये देखिए यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये देखिए ये वाला, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली -1 देख लीजिए, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1, तो ये और ये, यानी ये वाला पॉइंट ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, -1 -3 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -3, ये भी यहाँ पर आएगा, ये -1 और -3, यानी जितने भी पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है x और y, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट किससे घिरा हुआ है, x के नेगेटिव से और y के नेगेटिव से, तो दोनों क्वाड्रेंट यदि नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि y नेगेटिव बट x इज पॉजिटिव, क्योंकि x ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, इस तरीके से अपन बता सकते हैं।
ठीक है। मान लीजिए किसी ने पूछा कि -1,5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। कोई पूछे 3, -5 कहाँ पर है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो दोनों में ये इधर और इधर यहाँ। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए ये मैं लिख दूं 2,3, तो 2,3 का मतलब ये हुआ कि जो ये 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर है। मैं जब x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बता रहा हूं, देखिए मुझे P तक जाने के लिए भी कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 3 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, 3 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा। तो P पॉइंट इस परपेंडिकुलर, मतलब P पॉइंट से x एक्सिस से परपेंडिकुलर मुझे 3 यूनिट जाना होगा। ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ, यानी इस पॉइंट तक मुझे जाना है, तो मुझे x एक्सिस के परपेंडिकुलर मुझे कितने यूनिट जाना पड़ेगा, 3 यूनिट। लेकिन मुझे y एक्सिस से जाना है, तो y एक्सिस से मुझे जाना है तो मुझे 2 यूनिट जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। तो मुझे y एक्सिस से इस पॉइंट तक जाना है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर मुझे कितने यूनिट जाना है, 2 यूनिट जाना है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे सम्स ये लोग पूछते हैं। ठीक है ना। जैसे पूछ लिया 2,5, तो ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी दूरी पर है, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर 2 यूनिट है। x एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना है, तो x एक्सिस से 5, उल्टा y एक्सिस से परपेंडिकुलर पूछे तो 2, x एक्सिस से परपेंडिकुलर पूछे तो 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है तो उल्टा आपको बताना। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। यहाँ पर एनसीईआरटी के सम्स आप करेंगे, एनसीईआरटी के सम्स में जो डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं आगे और नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर अपन ने छोड़ दिया था। ठीक है। तो नाउ नंबर सिस्टम, अब अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, तो अब इसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक आप अपना ध्यान रखिए, और जो भी डाउट है आप मुझसे लाइव क्लास में पूछते रहिए। अपन लाइव क्लास में जितने भी डाउट होंगे सब करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।